फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो बहुत सारे काम एक साथ करते हैं और वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल भी है, वो पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। मगर हमारी लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते? अगर हम जॉब कर रहे हैं तो साथ ही साथ में बिजनेस अगर करना चाहते हैं मगर बिजनेस नहीं कर पाते, हम वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते। हम अगर बिजनेस में हैं तो हम एक ही बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हम ज्यादा बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? आखिर क्या रीजन है ये सारी चीजों के पीछे कि हम ज्यादा आउटपुट नहीं ला पाते? आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी आप सबको सुनाना चाहता हूं। ये स्टोरी है एक इंसान और एक हाथी। एक इंसान एक बार सुबह चलता हुआ वो जा रहा था, अपनी ऑफिस के लिए वो जा रहा था, निकल चुका था, पैदल जा रहा था। उसने देखा बीच में एक बहुत बड़ा हाथी। अब हाथी को देख के वो वहां से निकल जाता है और जब रात को वापिस आ रहा था 8-9 घंटे काम करने के बाद, उसने देखा कि वो हाथी वहीं पे खड़ा है। फिर उसको ऐसा लगा कि ये हाथी क्यों खड़ा है। उसने आसपास में देखा तो एक इंसान उसको नजर आया। वो इंसान को उसने पूछा कि ये हाथी क्या आपका है? वो इंसान ने बोला जी हाँ, ये मेरा हाथी है। तो बोले ये 8-9 घंटे से क्यों खड़ा है? तो उस इंसान ने बोला कि चलो मैं बताता हूँ आपको। वो ले जाता है उसके पास और उसको बताता है कि देखो ये रस्सी से इसको मैंने बांधा हुआ, इसीलिए ये कहीं भी कभी भी नहीं जाता। मैं जब जब इसको बांधता हूँ वो हमेशा वहीं रहता है। तो दूसरा इंसान था, उसको हंसी आ गई। उसने पूछा आपको क्या लगता है ये रस्सी से बांध लिया है तो वो हाथी कभी कहीं नहीं जाता है? बोला हाँ, ये रस्सी से बांधा है इसीलिए नहीं जाता है। फिर उसने बोला कि जी इसके पीछे और एक कारण भी है, और ये कारण ऐसा है, ये रीजन ऐसा है कि ये जब छोटा बच्चा था तब हम इसको इसी रस्सी से बांधा करते थे, और जब बच्चा था उसके अंदर बहुत ताकत नहीं थी। उसने बहुत ट्राई किया इसको तोड़ने के लिए मगर वो कभी तोड़ नहीं पाया, और आज की तारीख में भी इसको ऐसा ही लगता है कि मैं इसको कभी तोड़ नहीं पाऊंगा और इसकी वजह से ये कभी कहीं नहीं जाता है। वेल, उसको समझ में आ गया वो इंसान को कि हाँ, ये सब माइंड की कंडीशनिंग है, क्योंकि हाथी के माइंड में ये बैठ गया था कि वो कितना भी प्रयत्न करेगा कभी इससे बाहर नहीं जा पाएगा, इसको तोड़ नहीं पाएगा। वैसे ही हम सबके माइंड के अंदर ऐसी कंडीशनिंग बहुत कुछ बन चुकी है कि हम इतना ही कर पाएंगे, हम इतने घंटे ही काम कर सकते हैं, हम इतना पैसा ही कमा सकते हैं, हम इतने नंबर से ही पास हो सकते हैं, हमारे बस की बात इतनी ही है। हमने काफी बार ऐसा सुना भी होगा कि हम बोलते हैं कि कहना आसान है करना मुश्किल है, और बार बार ये चीज को रिपीट करते हैं तो हो जाता है कि जो मुश्किल लगता था वही नामुमकिन हो जाता है। ये कंडीशनिंग किसने की? हमने खुद ने की, लोगों ने की है, आपके आसपास वाले। और आपके आसपास वाले लोगों ने जो जो बोला उसको हमने हकीकत बना दिया। हमको जो ठीक लगा उसको हमने हकीकत बना दिया, और ये हकीकत वाकई ही में हकीकत नहीं होती। ये हमारी बिलीफ सिस्टम है, ये हमारी कंडीशनिंग है, और यही कंडीशनिंग को हमने सच मान लिया है। ये प्रॉब्लम है। और जब आप ये कंडीशनिंग तोड़ोगे, जब ये बिलीफ सिस्टम को तोड़ोगे, तब आप बहुत सारा काम कर पाओगे। सिर्फ करना जरूरी है एक माइंडसेट के साथ। तो सबसे पहले सफलता चाहिए या कुछ भी करना है आपको, तो पहली चीज चाहिए आपका माइंडसेट कि जी हाँ, मैं कर सकता हूं। ज्यादातर लोग ये माइंडसेट बनाते ही नहीं है, या तो बना नहीं पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो बिलीफ बन चुकी है वो ही हकीकत है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों चीजों को समझो। एक तरफ है बिलीफ सिस्टम, दूसरी तरफ है आपकी हकीकत। ये दोनों एक नहीं हो सकते, और हमने एक मान लिया है, और इसकी वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाते। तो करना क्या है? जो जो चीज आपको लगती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा उसको करना शुरू करो, और आप देखोगे कि बहुत ही जल्द आप अपनी बिलीफ सिस्टम को तोड़ पाओगे, एक नई कंडीशनिंग डेवलप कर पाओगे, आप भी बहुत कुछ कर पाओगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम हमारी बिलीफ सिस्टम बन चुके हैं। हम वो नहीं है, हमारी बिलीफ सिस्टम नहीं है, हम हमारी हकीकत है। हमारी हकीकत कुछ और है, और हम काम करना शुरू करेंगे, आपकी कंडीशनिंग बदलती है।